मैं पेन ड्राइव भी लेके आया था कि लॉर्डशिप यदि परमिट करेंगे तो मैं आज पूरे कोर्ट में चलवाऊंगा। और देखे दिल्ली पुलिस का तमाशा और देखे भारत सरकार का तमाशा, किस प्रकार से बच्चों के साथ ये जिस प्रकार से आतंकवादियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। 70 से ज़्यादा बच्चे डिटेंड हैं। देश में इतने बच्चों को पार्कों में मैंने देखा है वीडियो, महिलाओं को ऐसा मार रहा है बदतमीज तरीके से आरएएफ सीआईएसएफ के जवान कि मतलब उनको क्या भारत देश के बच्चों क्या समझ रखा है। के पास समय नहीं है, हाई कोर्ट के पास समय नहीं है, तो किन केसों को सुनने के लिए समय है और इस केस की संवेदनशीलता को क्यों नहीं समझ रही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? देखिए, ये तो कोर्ट डिसाइड करती है ना कि किस केसेस को सुनेगी, किसको नहीं सुनेगी, और किस केसेस को लिस्ट करेगी, किसको नहीं करेगी। ये तो रजिस्ट्री और कोर्ट का मैटर होता है। हम सब लोग जितने भी लोग होते हैं वो तो सिर्फ माय लॉर्ड्स के सामने प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट करके इस बात को रखते हैं कि लॉर्डशिप इस तरह से इश्यूज़ है। हमारा सवाल जहाँ से आपके पास से ख़त्म हुआ था उसी में मैं आगे रिपीटिंग करके 3-4 पॉइंट को रेज कर रहा हूँ। मैंने जिन 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण है, मैंने बोला कि बहुत छोटी सी प्रेयर है और इन बच्चों के साथ में पहला कि नीट जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है, जो भारत देश की 2017 में एक सोसाइटीज़ के रूप में रजिस्टर्ड ये एजेंसी है, इस एजेंसीज़ को जिस प्रकार से एग्जामिनेशन में फ्री फेयर तरीके से न कंडक्ट कराने की वजह से फेलुअर है, इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। कोई मतलब ही नहीं है, कोई इसकी अकाउंटेंसी नहीं है। भारत देश के यहाँ पर लाखों बच्चे जंतर मंतर में बैठे हैं, सिर्फ उनको क्या चाहिए, उनका एग्जामिनेशन प्रॉपर हो। अब लॉर्डशिप के पास भी बहुत सारे मल्टीपल पिटीशन फाइल हैं और पेंडिंग भी है। दूसरा, इसके साथ में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज़ है, मैंने बोला कि इस तरह से जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो बच्चे इसके लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पीसफुली प्रोटेस्ट में यह पूरे भारत देश में यह राइट दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख सकता है। तो पुलिस क्यों इस तरह से बर्बरपूर्ण तरीके से लाठीचार्ज कर रही? क्यों ये पुलिस, भारत देश की जो वर्तमान दिल्ली की पुलिस है, वो क्यों इतने टीयर गैसेस छोड़ रही? आपने देखा होगा कि हाईवास में बड़े सारे ट्रकों में पत्थर लाए गए हैं। ये पत्थर किसके ऊपर यूज करने के लिए लाए हो तुम? तुम्हारे बच्चे को एग्जाम पेपर नहीं लीक हो रहा है। मैं ये बात आपको ऑन मेंशन ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आज मैंने कोर्ट से भी ऑब्जर्वेशन बोला, हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, सब लोगों के सामने इस बात को मैंने ओपनली बोला है कि लॉर्डशिप जिस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं, हमने इनकी पूरी की पूरी वीडियोज़ लेके आया हूं। और वो वीडियो कल भी मैंने पिटीशन के साथ में बेंच में दिया भी था, आज भी लेके गया था कि यदि लॉर्डशिप कहेंगे कि मिस्टर काउंसिल गिव मी सब सपोर्टिव एविडेंस फॉर रिगार्डिंग योर केसेस, तो हम उसके लिए दिखाएंगे कि ये लीजिए वीडियो, चला दीजिए। कम से कम 200 वीडियो बच्चों की होगी जो मेरे पास कलेक्शन होगा। और वो वीडियो मैं भारत देश की मीडिया से भी कहना चाहता हूँ कि सब लोग, हर बच्चे जितने भी जिसके साथ ब्रूटली हुआ है, हम आपके सबके साथ में हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ेंगे। सिर्फ सवाल एक है कि आप लोग हिंसावादी नहीं बनना है किसी को भी। हम लोग कानूनी तरीके से खड़े हैं आपके साथ में, आप पीसफुली खड़े रहिए। लेकिन तत्काल सुनवाई की तो बातें नहीं थी, शॉर्ट ऑब्जर्वेशन बोला गया था। मैं अभी उसको फिर बोल रहा हूँ, शॉर्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली सब राइट्स हमारे पास सही हैं। जो लाठी चार्ज किया जा रहा है, जो टीयर गैसेस छोड़ी जा रही हैं, जो पत्थरबाजी के लिए पुलिस यूज कर रही है, जिस प्रकार से डीसीपी लड़कियों को मार रहा है, दूसरा इसके साथ में जिस प्रकार से पुलिस देख रहे पीछे से डंडे मार रहा है महिलाओं को, पार्कों में लड़कियों के ऊपर आरएएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान मार रहे हैं। क्या वो पढ़ाई लिखाई करके आए हैं या बिना पढ़े लिखे आए हैं? क्या उनके बच्चे एग्जामिनेशन नहीं देते हैं? क्या भारत देश में फ्री फेयर एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए? ये नेताओं के, मंत्रियों के, सब विदेश से बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। ये तो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो यहाँ पर तो पूरा भारत देश का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो पूरी की पूरी तरीके से बच्चों के साथ में खड़ा है, पूरी मीडिया खड़ी है, पूरे लॉयर्स खड़े हैं उनके साथ में, और भारत देश के सारे लोग खड़े हुए हैं। और वो काम होगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम लोग दूसरी तरीके से मनाएंगे और दूसरी तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे। मैंने यह भी बोला कि जो आउटसोर्स से बिना बैच के, बिना यूनिफॉर्म के लोग आए हैं, उन पर FIR दर्ज किया जाए। और ऐसे पुलिस वालों पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए, चाहे वो आरएएफ का जवान हो, चाहे CISF का जवान हो। आप बॉर्डर में नहीं लड़ने गए हो, आप भारत देश के बच्चों के साथ में ऐसा कर रहे हो। ये सारी चीज़ों का हमने वीडियो, उसमें पूरी बंच ऑफ वीडियोज़ है और मेरी पेन ड्राइव होगी तो मैं शायद लिया हूँ प्लीज़। ये पेन ड्राइव से मैंने वीडियोज़ लेके आया था, अपना सिस्टम लेके आया था कि यदि लॉर्डशिप, हर वीडियोज़ मुझे लगता है कि 1 या 2 मिनट की होंगी। जितने भी बच्चे हैं सब बच्चों की अलग अलग, ये आज की करंट है, कल तक की यानी परसों रात तक की वीडियोज़ जो है वो अलग पेन ड्राइव में। मैं पेन ड्राइव भी लेके आया था कि लॉर्डशिप यदि परमिट करेंगे तो मैं आज पूरे कोर्ट में चलवाऊंगा। और देखे दिल्ली पुलिस का तमाशा और देखे भारत सरकार का तमाशा, किस प्रकार से बच्चों के साथ ये जिस प्रकार से आतंकवादियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। 70 से ज़्यादा बच्चे डिटेंड हैं। भारत देश में इतने बच्चों को पार्कों में मैंने देखा है वीडियो, महिलाओं को ऐसा मार रहा है बदतमीज तरीके से आरएएफ सीआईएसएफ के जवान कि मतलब उनको क्या भारत देश के बच्चों क्या समझ रखा है। सर, आप ये सब मुद्दा उठा करके आप अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उनका ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि उनका टाइम हो रहा है, पर मेरे नज़र में वो महत्व
महत्वपूर्ण है, वो देश के भविष्य हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप हैं, कल कोई भारत देश का और होगा, और आगे भारत देश की जो जनरेशन आ रही है वो अगली पार्लियामेंट में कोई बैठेगी तो कोई डॉक्टर होगा, तो कोई किसी चीज़ का डायरेक्टर होगा, तो कोई कुछ बनेगा, तो कोई कुछ बनेगा। ये तो आप लोग समझते होंगे, पर कॉन्स्टिट्यूशनली हमें थोड़ी बाउंड किया गया है। हम तो अलग रेमेडी से आएंगे और हम उसमें लड़ेंगे, और इन बच्चों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और लड़ाई भी करेंगे और कानूनी तरीके से उनको रेमेडी भी दिलाएंगे। कौन नेता दोषी है इसमें? नेता दोषी है या पुलिस प्रशासन दोषी है? इसमें 100% पुलिस प्रशासन इसलिए दोषी पाया जा रहा है। 22 अभी आपने संडे के पहले का आपने देखा होगा, एक भी जिस दिन सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया उसके पहले कोई भी घटना बताई इन बच्चों के साथ की गई हो, कोई भी इलीगल चीज़ एक्टिविटीज़ की गई हो, कोई भी पुलिस न्यूसेंस किया गया हो, कोई भी FIR किया गया हो, कोई भी सिंगल कंप्लेन आई हो। पर जब दिल्ली पुलिस ने उनको मारना पीटना शुरू किया, टीयर गैसेस छोड़ना शुरू किया, ऐसी वीडियोस हैं कि मैं आपको देख करके आपके आंसू आ जाएंगे। लेकिन एक्सपायरी डेट के टीयर गैस छोड़े गए तो इसमें भी तो क्या एक्सपायरी गैस के, क्या एक्सपायरी दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है क्या? नहीं होता। आप बताओ ना, ये कोई बात होती है कि टीयर गैसेस आप छोड़ रहे, हमसे पूछ रहे हो कि टीयर गैसेस एक्सपायरी है, मतलब तुम किसी को बम और बुलेट से मार दो उसके बाद पूछो एक्सपायरी मैंने यूज किया। दिल्ली पुलिस लगातार इन चीजों को कह रही है कि ये भ्रामक है, पूरी तरह से इन तरीके की चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कह रही है पेलेट गन का इस्तेमाल नहीं, ऐसा अफवाह है। ये जिस तरह से किसी वीडियो को मैंने कोट भी किया था कोर्ट में भी, कि एक वीडियोस मेरे पास आई थी, वो मतलब आपके पास भी होगी, उस वीडियोस में मैंने देखा था बड़ा स्पष्ट तरीके उसमें लिख के और पढ़ करके वो सुना रहा है व्यक्ति, और वो उसमें लिखा हुआ है कि वो क्या है बुलेट, कुछ उसमें लिखा था, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है, पर वो ये इतना मुझे याद है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ यूज की जाती। क्या भारत देश के बच्चे आतंकवादी लगते हैं आपको? क्या भारत देश के बच्चे, आप फ्री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओ और उनको क्या चाहिए? आप उनको कौन सा नौकरी दे रहे हो? आप तो पूरी नौकरियां अपने आप ही बंद कर दिए हो। आप पूरा भारत देश जानता है, वो बच्चे भी जानते हैं, उनके पेरेंट्स भी जान रहे हैं। आप फ्री एजुकेशन दो उनको, वो कहीं भी रहेंगे, खा लेंगे, कमा लेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो आपके बच्चों का ट्रीटमेंट करेंगे, हमारे बच्चों का करेंगे। यदि आप मुन्ना भाई डॉक्टर चाहते हो MBBS वाला, तो आप जिस तरह से चाहते हो उसी तरह से होगा। आप 500 FIR कर दो, पुलिस भी आपका है, दरबार भी आपका है, SHO भी आपका है, दिल्ली पुलिस भी आपकी है, और जो दिल्ली पुलिस का हेड ऑफिसर है वो भी आपका है। सवाल यह है कि जो भी PM बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैं बात कर रहा हूँ, इसको आर्टिकल में आप लोग खोल के पढ़ भी लेना, और पूरे भारत देश के लोगों को पता भी होना चाहिए। जिस प्रकार से एक MP के पास पावर होता है, उतना ही प्रधानमंत्री के पास भी पावर होता है। ध्यान ले, उतना ही अलाउंस मिलेगा, वैसे ही आवाज़ दिया जाता है। पर उस मेजोरिटी का वो लीडर होने के वजह से, जिस कंसर्न पार्टी उसको चुन करके मेजोरिटी में पार्लियामेंट के पास उसको यह प्रेजेंट करती है कि ये हमारा नेता होगा और उसी को PM बनाया जाए, तो उसमें न तो अलाउंस में कोई चेंजेस होता है, न किसी चीज़ में। यह सोच लेना कि प्रधानमंत्री माने भगवान हो गया, ये गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात, जितना राहुल गांधी के पास पावर है उतना ही PM के पास। हायरार्की लेवल में PM की पोजीशन थोड़ी सी ऊंचे हो जाती है, पर बाकी चीज़ों में कुछ भी PM और जितने भी 543 लोकसभा MPs होते हैं या राज्यसभा MPs होते हैं, सबकी इक्विवेलेंट पोजीशन होती है, पैसे होते हैं, पेंशन होती है, तनख्वाह होती है, ये ध्यान रखना। पर वो पूरे भारत देश की ग्रुप को प्रेजेंट करता है, इसलिए उसको घर बढ़ा दे दिया जाता है, कुछ चीज़ों की बड़ी बड़ी योजनाओं को उसको फायदे दिए जाते हैं। सर, जब कोर्ट ना सुने, पुलिस प्रशासन भी उन पर लाठीचार्ज करे, तो फिर छात्र जाए तो जाएगा। पुलिस जिस तरह से बच्चे अपना काम कर रहे हैं वो पीसफुली करें। हम लोग कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। बच्चों को मैंने उस दिन सोनम वांगचुक जिस दिन को उठाया गया, उस दिन भी मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पिटीशन के थ्रू बोला था कि लॉर्डशिप, ये बच्चों के साथ जो आर्टिकल्स का कंप्लीट वायलेशन किया जा रहा है, यह बच्चों को दुखदाई नहीं होना है। हम सब उनके साथ खड़े हैं और लड़ेंगे उनके लिए। जिन लोगों ने इस बर्बरपूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया है, चाहे कोई भी पुलिस का ऑफिसर होगा, चाहे कोई भी RF का जवान होगा, चाहे कोई भी CISF का जवान होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। दूसरा, जिन लोगों की बाहरी एंट्री करा के डंडे बरसवाए गए हैं बच्चों पर, वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। बिना नेम प्लेट के, बिना बैच के, बिना यूनिफॉर्म के जिन बच्चों को एंट्री कराई गई है, उन पर सब पे कड़ी कार्रवाई की। ये तो पुलिस बताएगी आपको, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली तरीके से इसी तरह से किया गया था कि ये बच्चों को इधर से भी बैरिंगेट, इधर से भी बैरिंगेट, और अंदर उनको ठूस दो, बेचारे जो है उनको हवा तक नहीं आने पाए, पानी तक नहीं आने पाए, वॉशरूम न जाने दो उनको। ये भी हुआ है, वॉशरूम तक नहीं जाने दे रहे थे। आप वहाँ से आइए, 4 किलोमीटर जंतर मंतर है, CP घूम लीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट का राउंड लगा लीजिए, तब तक मुझे लगता है वॉशरूम के लिए आप नई दिल्ली स्टेशन पहुँच जाएंगे। ये भी हो रहा है। आज भी मेट्रो स्टेशन बंद है, 16 मेट्रो स्टेशन बंद है। ये तो दिल्ली पुलिस की तानाशाही है, और आज मैंने कोर्ट को किया है। दूसरे तरीके से हम कर रहे हैं हम लोग। आज का ये था, आप लोग देखिए।